अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, हम लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ यूनुस खान आए हैं सामने और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान की कप्तानी के लिए जो एक नाम रिकमेंड कर दिया है। क्या कहना उनका कप्तानी को लेकर, सलमान अली आगा को लेकर क्या सिचुएशन है, कंप्लीट आपको बताएंगे इस वीडियो में। और बात करेंगे बाबर आजम के हवाले से कि शायद बाबर आजम आपको T20 स्क्वाड में आपके जो साउथ अफ्रीका उसके खिलाफ ना दिखे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कदम उठाया है और क्या स्टोरी है, क्या डेवलपमेंट है, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ एक बार जाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, यूनुस खान जो है वो आपके आए हैं और उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान टीम का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जिसकी टीम में T20 में जगह नहीं बनती उसको आपने जो कप्तान बना दिया है। अगर आप देखो साहिबजादा फरहान, उन्होंने क्या कमाल किस्म की इनिंग खेली है। फिर फखर जमान, जिससे जो है वो दुनिया के सारे बैट्समैन जो बॉलर्स जो है वो डरते हैं जिस तरह वो आता है और जिस तरह वो खेलता है। तो उनका ये मानना है कि आप फखर जमान को जो है T20 का नया कप्तान बनाए और उनके अंडर जो है टीम को उतारे। आपने जिसको कप्तान बनाया हुआ उसकी अपनी T20 में जगह नहीं बनती है। देखिए, यूनुस खान ने नाम तो रिकमेंड किया और उनका मानना यह है कि फखर जमान, मैं बहुत पहले से बात कर रहा हूं कि बाबर आजम के बाद आप T20 में फखर जमान को कप्तान बनाए और वर्ल्ड कप के लिए भी उनका मानना यह है कि फखर जमान को कप्तान होना चाहिए। अब देखिए, मुझे लगता है कि कप्तान के लिए सिर्फ परफॉर्मेंसेज होना जरूरी नहीं है, बाकी चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। फखर जमान का जो एक थोड़ा सा मसला चल रहा है जिसकी वजह से पीसीबी बिल्कुल उनको कंसिडर नहीं कर रहा, उनका फिटनेस मसाइल है, वो फुली फिट नहीं रहते। टूर्नामेंट से पहले खबर क्यों चलती है कि फखर जमान जो है वो फिट नहीं है? क्योंकि हमने शुरू से देखा, हम चैंपियन ट्रॉफी भी जब कराची में कवर कर रहे थे, वो ड्यूरिंग मैच में पाकिस्तान जो न्यूजीलैंड का चल रहा था वो अनफिट हो गए थे। बाद में उनकी रोने वाली वीडियो भी बड़ी चली थी और उनका वक्त के साथ रिहैब चलता रहता है। उनकी लॉन्ग टाइम में फिटनेस इतनी अच्छी नहीं है और उनके पास ज्यादा टाइम भी शायद नहीं है। तो आप चाहोगे कि किसी और को कप्तान बनाओ जिसको आपको लगता है कि थोड़ा वो टाइम चल भी पाए। फखर जमान ज्यादा टाइम शायद T20 और ओडीआई खेल भी ना सके। मुझे लगता है शायद वो 2027 का वर्ल्ड कप अगर खेल जाते हैं उसके बाद शायद वो क्रिकेट को खैरबाद भी कह दें। T20 में भी वो लीग्स खेलें, लेकिन उसके बाद उनका टाइम कम है। और वो मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, ये फखर जमान खुद भी बोलते रहे कि 2-3 साल ही अब उनकी क्रिकेट बाकी मजीद है, इसके बाद पॉसिबल नहीं है कि वो आगे जाएं। तो देखो, फखर जमान का एक और भी इशू है जब कप्तानी की अगर आप बात करते हो, क्योंकि लाहौर कलंदर ने उनको कुछ मैचेस में कप्तानी दी थी। थोड़े से डिसीजन मेकिंग में, बॉलिंग और जो चेंजेस हैं वगैरह वगैरह जो आपके और कप्तान की ड्यूटीज होती हैं, थोड़ा सा उतना एक्सपोजर नहीं है उनको। मुझे लगता है कि अगर आप कप्तानी के लिए देख भी रहे हो, आप शाहीन शाह अफरीदी के साथ मुझे लगता है कि आप जा सकते हो अगर आप आगा से मूव ऑन होना चाहते हो, कि उनकी फॉर्म नहीं है। क्योंकि बाकी तो आपको कोई प्लेयर नजर नहीं आता जिसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हो। शाहीन ने ऑलरेडी कलंदर की तरफ से भी अच्छी कप्तानी की, अब तो बॉलिंग के साथ साथ वो बैटिंग भी करना जानते हैं। जब उन्हें लगता है जरूरत पड़ी है बल्ला उठा के चले जाते हैं। और दूसरी तरफ दाऊद, हमने एक और चीज भी देखी है आगा के अंदर। ठीक है, आगा आप कहेंगे यार T20 मटेरियल नहीं है, फॉर्म नहीं है, रन नहीं करे, लेकिन एक चीज आपको माननी पड़ेगी। मैंने ये जितने भी कप्तान देखे ना, चाहे आप रिजवान की बात कर लें, चाहे आप बाबर की बात कर लें, चाहे आप शाहीन की बात कर लें, टैक्टिस वाइज आगा मुझे बड़े तगड़े कप्तान लगे। फाइनल में उन्होंने ठीक है ये एक डिसीजन बड़ा गलत ले लिया और वो उनको पिछले मैच का फील आ रहा था कि शायद आदित्य ने पिछले मैच में बहुत कुछ किया था। अदरवाइज जो बॉलिंग की तब्दीलियां थी, जो फील्ड की प्लेसमेंट्स थी, ऐसा लगा मुझे वाकई जो एक कप्तान है कोई मतलब कप्तानी कर रहा है। और ये आपको फील कब आता है? जब आप लो टारगेटेड बचा रहे होते हैं, जब छोटे छोटे टारगेट्स को आप सेव कर रहे होते हैं, तब आपको पता चल जाता है कि ये कप्तानी अच्छी कर। और आगा ने कप्तानी कोई की नहीं है अगर आप देखो, वो अभी T20 में उन्हें कप्तानी दी गई जब वो ऐसा प्लेयर सिलेक्शन के साथ कप्तानी भी उनको मिल रही। कप्तानी भी उनको नहीं मिल रही थी, वो मिल रही थी बेसिकली शादाब को, वाइस कप्तानी उनको दी जा रही थी। लेकिन शादाब के ऊपर चूंकि वो इतना ज्यादा वो चीजें चल गई पॉलिटिकली कि यार ये वो उनके सुसर हैं, सकलैन मुश्ताक, इनका इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से शादाब को यह कप्तानी मिल रही है। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस प्रेशर को झेल नहीं पाया, उन्होंने आगा को ट्रांसफर। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखो तो आगा ने ना आपके कोई डोमेस्टिक में कप्तानी की हुई थी, ना आगा ने आपके PSL में कप्तानी किया। एक आध मैच में किया, वो एक अलग चीज है। मतलब फुली मैं बात कर रहा हूं कि प्रॉपर सीजन कप्तानी उन्होंने की, वो नहीं की। इस्लामाबाद के वाइस कप्तान है आगा, शादाब कप्तान है। तो उस तरह से अगर आप देखो तो आगा को कप्तानी उतनी नहीं करने को मिली। तो जब आपको डायरेक्ट इंटरनेशनली कप्तानी मिले तो आपको फिर टाइम भी चाहिए होता है सीखने के लिए, और फिर आप गलतियां भी करते हो। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि काफी सारी चीजें उन्होंने अच्छी भी की और कुछ गलतियां भी की, जो हम गलतियां तो फाइनली ले बैठे उस गलती जो बाकी गलतियां तो हमने बहुत सारे कप्तानों में देखी। रिजवान की कप्तानी में भी हमने गलतियां देखी, चैंपियंस ट्रॉफी में, बाबर आजम की कप्तानी में, इतने बड़े बड़े मेजर इवेंट्स में इतनी स्क्वाड की गलतियां, 11 की गलतियां, फिर वो मैच की सिचुएशन के हिसाब से गलतियां, तो बहुत गलतियां हमने देखी हैं। ऐसी बात नहीं है कि गलतियां नहीं देखी। लेकिन यूनुस खान ने रिकमेंड किया है फखर जमान को ऐसा कैप्टन, उन्होंने प्रपोज किया है। लेकिन मुझे लगता है कि फखर जमान को पीसीबी दूर दूर तक नहीं देख रहा। हाँ, पहले अगर बनना चाहते थे तो आप उनको बना सकते थे T20 में कप्तान,
थोड़ा सा उनको भी एक्सपोजर होता है, थोड़ा सा वो चलाते भी टीम को। अब जितना एक उनकी भी एज काफी उस टाइम पर खड़ी हुई है कैरियर के, जब वो किसी भी टाइम पर क्रिकेट को खैर बात कह सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट को, प्लस फिटनेस भी उनके मिसाइल हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि फखर जमान इस टाइम आपको कप्तानी के रोल में नजर आएंगे जो यूनुस खान ने प्रपोज किया। हाँ, एक ऐसा खिलाड़ी है जो तगड़ा खिलाड़ी है, हम हमेशा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में मोस्ट अंडररेटेड कोई नेम है तो फखर जमान है। जितनी उसकी परफॉर्मेंसेज हैं ओडीआई में या आईसीसी इवेंट्स में या बड़े मैचेस में पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं, वो उतनी किसी प्लेयर की नहीं है। मैं तो अगर आप सईद अनवर से भी अगर आप उनको कंपैरिजन करो तो जो जो उन्होंने कारनामे अंजाम दे दिए फखर जमान ने, आपको मानना पड़ेगा कि ओडीआई के ओपनर में ऑल टाइम बेस्ट वो आपका ओपनर है। और ये जबानी कलामी बातें नहीं है, ये उनके आप स्टैट्स उठा के देख लो, जिस तरह से उन्होंने बड़े मैचेस में इंडिया के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो 400 चेस का करदार किया था, वो किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी में आज तक कभी गुदा ही नहीं हुआ इतना, ना पास वालों में ना प्रेजेंट वालों में। लेकिन फखर जमान का भी बात मसला यह है कि अब उनका भी कैरियर एंडिंग वे में लगा हुआ है। मैं हमेशा ही बात करता हूं कि पाकिस्तान में कभी भी ना उतरा, उनको प्रेज मिला ना, जो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली उसके बाद फैंस ने उस तरह से उनको प्यार दिया जो वो डिजर्व करते हैं। लेकिन अब वक्त है कि फखर जमान का, मुझे नहीं लगता कि आप उनको कप्तानी दोगे, या आई डोंट थिंक सो कि उनको देना चाहिए। शाहीन है आपके पास, अगर आप आगा, वैसे तो जो खबरें हैं वो ये कि आगा ही आपके कप्तान है, कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा, लेकिन हम एक बात कर रहे हैं कि अगर आप चेंज करते हो तो और तो आपके पास कोई नाम नहीं है, जो नाम है शाहीन ही नाम नजर आते हैं। अगर उनके साथ मोहसिन नकवी कहते हैं नहीं जी उनको तो मैंने हटाया था पहले जब बाबर को कप्तानी दी थी, तो भी मैं उनको देना नहीं चाहता, तो फिर आपको दूसरे ऑप्शन में शदाब नजर आते हैं जो भी वाइस कप्तान है। लेकिन उनका भी मसला वही है अली साहब, आज लोग बातें कर रहे हैं आगा की जगह नहीं बनती, शदाब को भी मसला ये आएगा कैसे बनेगी, क्योंकि उन्होंने कड़ा कोई बॉलिंग में कुछ नहीं पटना, उन्होंने वो बॉलिंग में इंप्रूवमेंट नहीं है, बैटिंग में अपने आपको बैटिंग में चौथे नंबर पे ला, चौथे पांचवे टॉप ऑर्डर पे आके कुछ करके दिखाएंगे तो 2 दिन में फैंस वो भी बोलना शुरू हो जाएंगे जी शदाब की भी जगह काम बॉलिंग करना है, बैटिंग में क्या ये आधा अधूरा कर रहा है। बॉलिंग उनकी वो उस तरह से रही नहीं है, तो बैटिंग में आप उन पर डिपेंड कर रहे हैं। तारीख भी गवाया कि हम थोड़े से कप्तान ऐसे ही लाते हैं, मतलब आप उठाकर देख लो ना, मिसबा को हमने कप्तान बनाया था, मिसबा रन करते थे अपने लिए करते थे, अपने लिए रन कर देते थे। सरफराज कप्तानी बहुत अच्छी, मैं कहता हूं सारे कप्तानों से अच्छी कप्तानी, लेकिन अपने रन उनके भी नहीं होते थे। मिसबा और अजहर के अपने रन होते थे, लेकिन पाकिस्तान टीम का फारिग काम था, खुश थी। बाबर को जब कप्तान बनाया तो कप्तानी में तो खैर उसने परफॉर्म ही करना छोड़ दिया, जो वो करता भी था वो उससे भी जो बात चली गई। फिर रिजवान को हमने कप्तान बनाया T20 के अंदर, चलो वो कुछ बेहतर कर रहा, लेकिन बाद में उसका भी जो है वो आज के लिए जो हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रेपुटेशन रही थी, लेकिन आज के लिए इंडिया में बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, क्योंकि रोहित शर्मा को उन्होंने कप्तानी से हटा दिया है। और जाहिर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, 2024 का T20 वर्ल्ड कप जिता दिया, चलो फिर उन्होंने रिटायरमेंट दे दी T20 से, फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी, और वो चाहते थे कि वो कप्तानी करें, क्योंकि काफी जो उनके करीबी लोग थे, उनके कोचेस वगैरह थे, उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था, एक दिन पहले भी जब बीसीसीआई ने एक दिन अनाउंस किया कि जी स्क्वाड अनाउंस किया ऑस्ट्रेलिया का और कहा कि ये कप्तान नहीं है, तो रोहित शर्मा ने भी काफी इस पर आप कहो कि वैसे तो ऑन एयर कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके जो दोस्त वगैरह हैं, जो उनके कोचेस हैं, वो कह रहे हैं जी कि वो खुश नहीं है। लेकिन एक उनके यहाँ ना एक कल्चर रहता है, हमने ये चीज देखी है कि उनके यहाँ ये कल्चर रहता है कि वो एक स्टार की मौजूदगी में दूसरा स्टार वो तैयार कर रहे होते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर जिस टाइम मौजूद थे, बड़े बड़े स्टार मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में धोनी को लाया गया, उसको उठाया गया, फिर धोनी की मौजूदगी में विराट कोहली को कप्तान बना दिया गया, फिर विराट कोहली की मौजूदगी में रोहित शर्मा को कप्तान बना दिया गया, अब रोहित शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने जो इसकी तरफ चले गए। ऐसा हुआ है, बिल्ड करते हैं ये, लेकिन वो चीजें बड़ी डिफरेंट थी जो आपने एग्जांपल्स दी हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि विनिंग कैप्टन हो और उसको अब हटा दो। अब धोनी थे ना, अब धोनी ने आखिरी इवेंट इंडिया को जिताया था 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है, 2014 का T20 वर्ल्ड कप था, इंडिया नहीं वो जिता सके, 2015 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, वो इंडिया को नहीं जिता सके, 2016 का T20 वर्ल्ड कप था, धोनी को 3 आईसीसी इवेंट मिले थे, वो नहीं जितवा सके, लेकिन फिर 2017 का जब चैंपियंस ट्रॉफी आई तो उन्होंने विराट कोहली को कप्तानी दे दी। वो कौन से जितवा गए? नहीं, वो एक अलग चीज है, मतलब उनको दिया, वो पाकिस्तान जीत गया था, लेकिन अच्छा खेले थे, फाइनल तक। लेकिन विराट कोहली को मतलब पाकिस्तानी भी जितना पसंद करते हैं ना, उस बेचारे के हिस्से में आईसीसी इवेंट कभी भी नहीं आया। अच्छा, विराट की कप्तानी में तो फ्लॉस थे, विराट की कप्तानी में बहुत सारी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स थी, जो आप मानो ना मानो, लेकिन बैटिंग वो बहुत अच्छी करते थे, टेस्ट में उन्होंने कप्तानी बहुत अच्छी की, लेकिन T20 ओडीआई में उन्होंने बहुत ब्लंडर्स किए थे, बहुत कप्तानी। लेकिन ये तो आप मानो ना कि उनका कल्चर है। हाँ, मैं आपसे वो बता रहा हूँ ना कि ऐसा कभी भी लेकिन नहीं हुआ, जो मैं भी आपको बता रहा हूँ बात, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बैक टू बैक 2 इवेंट्स जीते, विराट को 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी मिली, कुछ नहीं किया, 2019 का वर्ल्ड कप दिया, 2021 का T20 वर्ल्ड कप दिया, इंडिया बुरी तरह पाकिस्तान से भी आ रहा, फिर उनकी कप्तानी ले ली गई। लेकिन अब आप ये देखो कि रोहित शर्मा तो उनको जितवा कर आए हुए थे, और शुभमन गिल को क्योंकि उनकी एक्स्ट्रा कोशिश होती है कि इसको सस्ता विराट कोहली के नाम के ऊपर वो प्रमोट करते हैं, वो शो कराते हैं जी विराट कोहली हमारा बन जाएगा। लेकिन बना रहे ना स्टार, चलो बना रहे हैं, वो अलग बात है, वो आगे बन जाए वो अलग बात है, फिलहाल अभी वो नहीं बने, लेकिन जिस तरह वो प्रमोट कर रहे हैं। अब आप ये देखो
कि शुभमन गिल को इवन सोशल मीडिया में इतनी गालियां पड़ रही आज हैं बहुत इंडिया गालियां पड़ी में, हैं। इवन उनको थ्रेट्स मिल रही हैं। शुभमन गिल को जो इंडिया के फैंस हैं वो उनको सोशल मीडिया में थ्रेट्स कर रहे हैं, खूब दे रहे हैं कि तू कप्तान बन गया, तू कप्तानी खुद छोड़ दे। अच्छा, एक और भी चीज है यहाँ पर, ये एक और बुरी भी चीज देखने को मिली। अब आपने एग्जांपल दी विराट वगैरह की, जब विराट कोहली को कप्तानी मिली थी 2016 के एंड में मिल गई थी और चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने 2017 की थी, तो विराट कोहली ने कप्तानी लेने के बाद ना एक ट्वीट किया था, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बोला था, उन्होंने कहा था कि मेरे कप्तान हमेशा धोनी ही रहेंगे। इस तरह की उन्होंने कोई बात की थी। ट्विटर पे शायद डाला था उन्होंने कुछ कि आप ही मेरे कप्तान होगे, फील्ड में मेरे, आप ही मेरे कप्तान हो। अब शुभमन गिल को जब कप्तानी मिली है, उन्होंने सांस भी नहीं लिया। एक बात होती है ना, एक वो विनिंग कप्तान था इनका, कुछ तो आके बोलते, उस बंदे ने सांस भी नहीं ली और सीधा कहा है कि बस मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात बस है। उसने रोहित का मेंशन भी नहीं किया और बाकी जो क्रिकेटर थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो काफी ज्यादा इंडिया में लेकिन ट्रेंड अगर चल आप रहा है। देखो एक चीज दाऊद, कहीं ना कहीं जो है वो रोहित शर्मा की तरफ से भी जो गलत देखने को मिली, मुझे लगता है कि T20 जो फॉर्मेट था वो उनको नहीं छोड़ना चाहिए था। वो खेल 2026 का वर्ल्ड कप वो खेल सकते थे, जो उनके लिए इजी टास्क था। 27 के वर्ल्ड कप तक ओडीआई में उस एज के साथ वो उनको कंसीडर चलो, इंडिया भी एक आप mindset- कहेंगे कि यार बड़े परफॉर्मर है ये वो, तो उनसे बड़े बड़े परफॉर्मर वीरेंद्र सहवाग ये सब भी थे, इन सबको ही बाहर किया था टाइम। लेकिन चलो, इस टाइम इंडिया चाह रहा था अपनी वो यंग टीम को खिलाना, वो एक अलग चीज थी। लेकिन मैंने ये इसलिए मेंशन किया, अभी कोई टॉपिक नहीं था जो मैंने भी ये बात की। आपने सरफराज को जब हटाया था कप्तानी से, आपके लिए चीजें बड़ी अच्छी चल रही थी, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए थे। 2019 के वर्ल्ड कप की आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंपेन गई थी, अनलकी रहे थे, आपके ऊपर 8 सिनेरियो थे, उनमें से कोई एक भी हो जाता, चाहे वो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के मैच में वेस्ट इंडीज से ना हार जाते, कम मार्जिन से हार जाते, वो ना होते, वो ट्रेंट बोल्ट ने कार्लस ब्रेथवेट का वो एंड में कैच कर लिया, वो इतने सारे मैचेस थे, कोई एक 8 नतीजे थे, वो 8 आपके हाथ में लेकिन नहीं आप जो नहीं, एक सेकंड आप बात सुनिए। उस टाइम आपके लिए चीजें बड़ी अच्छी थी, आपने उस टाइम बाबर को कप्तान बनाया, आपके लिए चीजें थोड़ी खराब गई। अभी मैं समझता हूं बाबर को आप कप्तान बनाते, लेकिन पहले आप बाबर को वाइस कप्तान के तौर पे प्रॉपर ग्रूम करते, थोड़ा प्रॉपर ग्रूम करते, फिर आप 2021 के बाद बेशक बाबर को आप कप्तानी दे देते, फिर वो निखरे हुए भी होते, उनकी कप्तानी में भी जो गलतियां हो शायद वो ना होती। लेकिन इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, 2-3 साल से 4 साल से आईसीसी इवेंट में भी बड़ा अच्छा कर रहा है, 23 के वर्ल्ड कप में भी बड़ा अच्छा किया, 24 में भी, 25 में भी, अभी एशिया कप में भी अच्छा किया। मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने गलती की है ना, क्योंकि वो विनिंग कप्तान था, आपने उसको हटाया, मुझे लगता है कि ये इंडिया के लिए एक बैकफायर करेगा। और मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि 2027 इंडिया के लिए अच्छा साल नहीं जाएगा। और दूसरा एक और वहां पे 2027 जब इंडिया के लिए अच्छा नहीं जाएगा, आप देखोगे वो जो अभी इन्होंने रोहित को हटाया, शुभमन गिल को जबरदस्ती बनाया, अभी टाइम है, ये इनकी सारी जो आप कह लो कि जो एक हाइप बनी हुई थी आईसीसी इवेंट्स लगातार 3 में बहुत अच्छा लेकिन उनकी एक और चीज नीचे आएंगे, वो अपने प्लेयर को डिसरिस्पेक्ट करके नहीं करते, मतलब जैसे कर रहे रोहित हैं, शर्मा अभी कर रहे हैं, बाहर नहीं करते डिसरिस्पेक्ट करके, एज कंपेयर पाकिस्तान जिस तरह सरफराज को डिसरिस्पेक्ट करके बाहर ही कर दिया, हो रहे हैं, अभी होंगे, अभी वो शुरू हो गया, वो वही हो रहा है। नहीं, वो एक देखो, वो अपनी क्रिकेट पूरी खेल के जाते हैं। 2007 में रोहित शर्मा आया था, वो आप छोड़े जब भी आया, क्यों वो खेलना चाहता है अभी, लेकिन 7 से लेकर अब इनफ, अब अगर आप कहो कि मैं हो गया, मैं इस फिटनेस के साथ भी अब जो है अभी भी खेलता रहूं, एक टाइम आता है, फिटनेस की नहीं है बात, फॉर्म की है। सहवाग और सचिन तेंदुलकर को भी जो है वो धोनी ने ड्रॉप किया, इंडिया तो जीते अगले इवेंट, वो उससे उनकी फॉर्म शॉर्म भी खत्म हो गई थी, फॉर्म थी। अभी जो वहां पे गौतम गंभीर हैं, वो एक जो पॉलिटिकल उनका वर्जन होता है कि वो बीजेपी के बंदे हैं, वो एक अपने हिसाब से चीजें चलाती हैं। वो मुझे लगता है इंडिया के प्लेयर अपनी क्रिकेट पूरी खेल के जाते हैं, पाकिस्तान के प्लेयर को जो डिसरिस्पेक्ट किया जाता है वो अपनी क्रिकेट पूरी नहीं खेल पाते। लेकिन इस टाइम वो जो आप बात कर रहे हो ना, वो कल्चर आया वहां पे, क्योंकि वो गौतम गंभीर अपने बंदों को तो खुले प्रमोट करेगा, भाई तू भी आजा, तू भी आजा। कितने साल खेलेगा, एक बात है, 2007 से देखो आज कितना ईयर हो गए, 7 से आप अंदाजा करो तो ये तकरीबन कोई 18 साल हो गए। ये बात नहीं, अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में उसे रन बनाया तो फिर वो खेल ले, अगर रन बनाए अभी 18 साल हो गए, इनफ हो गया। एक फिटनेस लेवल भी तो रोहित शर्मा का आप देख लो, तो चैंपियंस ट्रॉफी में उसे रन बनाए थे, विराट ने रन बनाए थे, आस्ता आस्ता 27 तक जाएगा। लेकिन वहां पे जो गौतम गंभीर की जो अगर आप देखो ना, वो हमेशा उस बंदे को लाने की कोशिश करते हैं, उनको पता है जो शुभमन को लेकर है वो मेरी बात सुनेगा। हाँ, ये तो है गौतम गंभीर, उसको क्योंकि उन्हें होता है जी, बस वो थोड़ा जलसी फैक्टर है, एक बंदा उसका थोड़ी सी जलसी नजर आती है। लेकिन जो काम आपने सरफराज के साथ किया ना, वो मुझे लगता है कि इंडिया में किसी कप्तान के साथ अब होगा कि खुड्डे लाइन ही लग जाए। अब हो रहा है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इनको पता चलेगा 2027 के वर्ल्ड कप में। चलिए लेट्स सी, देखते हैं जी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो आ रही है बाबर आजम के हवाले से। तो खबरें ये आ रही है कि शायद बाबर आजम आपको जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 में ना दिखे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी है कि पहले आप ये जो टेस्ट मैचेस है ये खेलिए,
उसके बाद आप जो है कायदम ट्रॉफी में रिपोर्ट कीजिए और वहां पर जो 3 मैचेस हैं बाबर आजम ने वो खेलने हैं और वो उन्हीं डेट्स में आ रहे हैं जिन डेट्स में जो है साउथ अफ्रीका ट्रैवल करके पाकिस्तान आ रहा है और T20 खेल रहा है, तो जिसका ये साफ मतलब लग रहा है कि शायद बाबर आजम को T20 के स्क्वाड में जगह ना मिले। देखिए, अभी आपकी कायदम ट्रॉफी के स्क्वाड्स आ रहे हैं। अभी हमने पिछले शो में भी बात की थी कि हारिस रऊफ को भी कहा गया, वो भी इस्लामाबाद की नुमाइंदगी करेंगे, कायदम ट्रॉफी में फर्स्ट क्लास खेलेंगे, आपकी कायदम ट्रॉफी में एक्शन में दिखाई देंगे। बाबर आजम के हवाले से भी है कि जी 3 जो कायदम ट्रॉफी के मैचेस हैं, एक जो 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा, एक 17 नवंबर से 20 नवंबर तक और एक 24 नवंबर से जो 26 नवंबर तक खेला जाएगा। इन मैचेस में बाबर आजम हमें एक्शन में दिखाई देंगे। अब सवाल यहां पर यह आ रहा है कि जो बाबर आजम ने 3 इन मैचेस की रजामंदी के लिए इजहार किया है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है या हेड कोच में से किसी ने बाबर आजम को यह मैसेज कन्वे किया है कि आप हमारे T20 प्लान्स में नहीं है? क्योंकि हमने देखा था जो कोच माइक हैसन थे वो भी हमें स्टेडियम में नजर आ रहे थे, आकिब जावेद भी हमें जो आपका टेस्ट का कैंप था वहां पे नजर आए बीच में डिफरेंट दिनों में। इवन आज आपका बारिश थी तो आज आपका जो इंडोर प्रैक्टिस सेशन किया गया लाहौर में। तो सवाल यह है कि जो बाबर आजम ने अपनी 3 मैचेस की अवेलेबिलिटी बता दिया है और इन मैचेस के दरमियान में आपकी T20 सीरीज चल रही है। आपकी जो T20 सीरीज चल रही होगी, एक आपकी ट्राई सीरीज चल रही होगी और एक आपकी ये जो साउथ अफ्रीका के साथ जो 3 T20 है ये भी इसके अंदर आ रहे हैं। तो सवाल यहां पर यह कि क्या उनको ये मैसेज दिया गया है या उनकी किसी सिलेक्टर से बात हुई है जो जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि यार ये 3 मैच में खेल रहा हूं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद जिस तरह से बाबर आजम को अगर बता दिया गया या बाबर आजम ने खुद फैसला किया कि ये मैं मैच खेलूंगा, तो उसके हिसाब से ऐसा फील आ रहा है कि बाबर आजम T20 स्क्वाड में नहीं है या वो उन्हें बता दिया गया या उनके लिए खुद अंडरस्टूड है। अब ये बात हमारे पास नहीं है कंफर्मेशन कि बाबर आजम को क्या मैसेज दे दिया गया ये या बाबर आजम ने खुद से ज्यूम कर लिया है कि मैं T20 प्लान में नहीं हूं। जो आपकी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 सीरीज है और जो आपकी ट्राई सीरीज है मैं उसमें नहीं हूं, तो इसलिए मैं उस दरमियान में कायदम ट्रॉफी खेलूंगा। क्योंकि ये एक सवाल उठ रहा है क्योंकि आपके सारे खिलाड़ी हैं, जितने भी हसन नवाज भी आपके कायदम ट्रॉफी में नजर आएंगे, लेकिन सब उन मैचेस में अपनी अवेलेबिलिटी उन्होंने बताई है जब T20 मैचेस नहीं है। जब T20 मैचेस नहीं है तो वो उसमें अवेलेबल है, लेकिन बाबर आजम उस टाइम पर T20 में हमें एक्शन में दिखाई देंगे जो बताया गया कायदम ट्रॉफी में जिसमें आपके मैचेस हैं। तो ये सवाल अली साहब उठ रहा है कि क्या बाबर आजम हमें इसका मतलब ये हम समझें कि बाबर आजम की जो पेशेंट गोई की जा रही थी कि जी बाबर आजम T20 स्क्वाड में कम बैक करेंगे, वो आएंगे, वो आ जाएंगे, तो ये फिर जो र्यूमर्स हैं वो दम तोड़ देंगी। बिल्कुल, तो चलें जी, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल है तो भेजिएगा और इनको भी मुझे फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।